दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे UDICE DCF 2021-22 के बारे में। UDICE 2021-22 डाटा कैप्चर फॉर्मेट ऑनलाइन कैसे भरें। दोस्तों इसकी अंतिम तिथि 30 मई 2022 है। इससे पहले सभी विद्यालयों को UDICE 2021-22 का जो DCF है वो ऑनलाइन करना है। तो आज के वीडियो में हम डाटा कैप्चर फॉर्मेट को ऑनलाइन करने की पूरी प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं। दोस्तों चूंकि इसमें काफ़ी जानकारी अपने को फिल करनी होती है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें UDICE प्लस टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही हम UDICE प्लस टाइप करके सर्च करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर UDICE प्लस लॉगिन का लिंक दिखाई देगा। हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या नीचे आपको डाटा कैप्चर 2021-22 लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं अपने सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर अपने को स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट का आप UDICE एंट्री कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों एक और बता देता हूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर UDICE एंट्री की जाती है, UDICE भरवाई जाती है। तो हो सकता है किसी स्टेट के अंदर अभी ये शुरू नहीं हुई हो, तो अगर यदि ऐसी कंडीशन में हम डाटा एंट्री का प्रयास करते हैं तो ये नहीं हो पाएगी, इसमें एरर आएगा। जैसे ही डाटा एंट्री विभाग के द्वारा फिल करने के आदेश जारी होते हैं उस स्टेट के लिए ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर ये भरवाई जा रही है तो अपने यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने जो स्टेट हैं उनकी सूची ओपन हो जाती है। यहाँ से हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप सामने आपको गो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ऊपर एक लाइन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए आप ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस द स्कूल यूजर्स फॉरगॉट देयर यूजर नेम पासवर्ड और इन केस ऑफ ए चेंज मोबाइल नंबर अदर डिटेल्स। तो अपने को यदि पासवर्ड और ID याद नहीं है या कोई मोबाइल नंबर या अन्य कोई हम डिटेल चेंज करवाना चाहते हैं तो अपने जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखिए अगर आप दूसरे स्टेट की फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में उस स्टेट की लॉगिन ID और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट सही सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर एरर आएगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो अपने को स्टेट सही सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देखिए ऊपर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के लिए अभी हमने ये पेज ओपन कर रखा है। अब यहाँ हम यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जो कैप्चा अपने को दिखाई दे रहे हैं वो डालेंगे और उसके बाद में नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही डिटेल फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर ऊपर आपको विद्यालय की डिटेल है वो दिखाई देगी, मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे 3 ऑप्शन अपने को दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF, जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है उसको भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड होकर के अपने पास आ जाएंगे। उसके बाद में यूजर मैनुअल फॉर UDICE प्लस सॉफ्टवेयर, UDICE सॉफ्टवेयर को हम यूज किस प्रकार से करें उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से यूजर मैनुअल अपने पास डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना DCF फिल कर सकते हैं।
तीसरा ऑप्शन अपने पास नीचे आता है दोस्तों, क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। जो एंट्री अपने को करनी है फॉर्मेट के अंदर, उसके लिए अपने को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ एक मैसेज अपने सामने ओपन होता है। यहाँ देखिए आप, बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा, DCF वुड बी अपीयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, प्लीज रीच आउट टू योर रिस्पेक्टिव ब्लॉक MIS फॉर द करेक्शन। अगर इन डिटेल के अंदर जैसे स्कूल नेम है, स्कूल कैटेगरी है, लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास है और स्कूल मैनेजमेंट है, इनमें किसी प्रकार का डिफरेंस है, अगर ये सही नहीं है तो पहले अपने को ये सही करवाना होगा। इसके लिए हम ब्लॉक ऑफिस से या CBO ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से सही करवा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हमें सही करवा सकते हैं। अगर ये सही है तो अपने को यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए अपने सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मॉड्यूल इसके अंदर दिए हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे स्टेटस के अंदर नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है, ओवरऑल स्टेटस के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। चूंकि मैं ये फिल करना शुरू कर चुका हूं, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो यहाँ नोट स्टार्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर जो नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है, ये जब हम पूरा डेटा फिल कर देते हैं तो उसके बाद में अपने को इसको सर्टिफाई करना होता है। जब तक हम सर्टिफाई नहीं करेंगे, इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ आएगा। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर हम लैंग्वेज है वो भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट लैंग्वेज का अपने पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम अपनी लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश, अगर हिंदी करेंगे तो प्रोसेस होगा और नीचे का पूरा जो डेटा है वो हिंदी के अंदर अपने पास आ जाएगा। और अगर आप इंग्लिश कर लेते हैं यहाँ पर तो पूरा डेटा आपको इंग्लिश में शो होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप ये फॉर्मेट है वो देखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे देखिए दोस्तों, जो भी मॉड्यूल हम फिल कर देते हैं उसके सामने इस प्रकार से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है। और अगर आपने ये शुरू नहीं किया है तो इस प्रकार से यहाँ नोट स्टार्टेड लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ आपको जो भी मॉड्यूल फिल करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप 1.10 से 1.27 वाला मॉड्यूल फिल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी डिटेल इसके अंदर दी हुई है उसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे मैं पहले मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से अपने सामने ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए आपको विद्यालय की डिटेल है वो दिखाई देगी। इसके अंदर हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का चेंज करवाना है तो आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ से इसको आप सही करवा सकते हैं। या कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपने को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से दूसरा जो मॉड्यूल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि अपने विद्यालय की डिटेल, स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद में हेड ऑफ द स्कूल का जो डिटेल है वो अपने को दिखाई देगा। इसके अंदर हम यहाँ से कोई चेंज नहीं कर सकते। आप कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर के चेंज कर सकते हैं, या MIS ऑफिस जो है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, यानी जो भी स्कूल की कैटेगरी अपनी वो दिखाई देगी। दोस्तों मैं दोनों साइड में एक साथ चलता हूँ। यहाँ 1.10, 1.11 और 1.12 मॉड्यूल अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। दूसरी साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको इन दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर CWSN लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका विद्यालय CWSN के लिए स्पेशल विद्यालय है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, और यस क्लिक करने पर यहाँ आपको नीचे कैटेगरी है वो भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका विद्यालय स्पेशल CWSN के लिए नहीं है तो यहाँ पर हमें नो सिलेक्ट करना है। आगे देखिए आप, इन दिस ए शिफ्ट स्कूल, यानी आपका विद्यालय 2 पारियों में ओपन होता है या एक ही पारी के अंदर संचालित होता है, वो यहाँ पर अपने को देना है। अगर एक पारी में संचालित होता है तो नो करेंगे, और यदि 2 पारी में संचालित होता है तो आपको यस कर देना है। उसके बाद देखिए आप, डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल अवर्स, यानी विद्यालय समय के बाद में विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विद्यालय भवन को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और नहीं किया जाता है तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए आप, इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ पर आपका विद्यालय अगर रेजिडेंशियल है, आवासीय है, तो आप यहाँ पर रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं, हमारे पास इस प्रकार से 3 ऑप्शन आते हैं, कंप्लीटली रेजिडेंशियल, पार्शियली रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे इस साइड में आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास दिखाई देगी, और दूसरी साइड में कंप्लीटली रेजिडेंशियल है, पार्शियल रेजिडेंशियल, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। तो यहाँ पर अगर आपने ऊपर रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया है तो नीचे यहाँ से आपको जो भी कैटेगरी है, जो भी टाइप है आपके विद्यालय का, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आप, इस साइड में अपने को
वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनबाड़ीज अटैच्ड टू स्कूल, अगर आंगनबाड़ी के अलावा कोई प्री प्राइमरी सेक्शन अपने विद्यालय के अंदर है, संचालित हो रहा है, तो अपने यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट कर देंगे। दूसरी साइड में आप देखेंगे इज देयर एनी हॉस्टल वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल स्टे, यहाँ पर यदि विद्यालय के साथ में कोई हॉस्टल संचालित हो रहा है जहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी स्टे करते हैं, तो यहाँ यस करना है, अन्यथा यहाँ पर हमें नो कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ टाइप ऑफ हॉस्टल अपने को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ स्कूल गर्ल्स बॉयज़ या को एजुकेशन जो भी है वो अपने को यहाँ पर शो होगा। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपको शो होगा क्योंकि अपने विद्यालयों का मैनेजमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। हो सकता है कोई अन्य डिपार्टमेंट यहाँ पर हो, जैसे केवीएस है या अन्य जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उनके संबंध में यहाँ पर दूसरा अपने को शो हो सकता है। जो भी मैनेजमेंट है वो अपने को यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे वेदर बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेज और लेवल, यानी प्राइमरी के लिए किसी प्रकार की रेजिडेंशियल या बोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो यहाँ यस करना है, अगर नहीं है तो अपने को यहाँ पर नो करना है। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है। अगर रेजिडेंशियल है, अपने पास व्यवस्था है, तो यहाँ पर गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है जो स्टे कर रहे हैं और बॉयज़ की संख्या कितनी है ये अपने को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ देखिए 1.16 जो बिंदु दिया हुआ है रिस्पोंडेंट डिटेल, यहाँ पर अपने विद्यालय के अंदर जो भी मुखिया है उसका डिटेल अपने को यहाँ पर देना है। तो यहाँ देखिए नीचे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ऑफिशियल क्लर्क इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है आपके वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे फिर रिस्पोंडेंट का नेम अपने को यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी नेम है यहाँ हम फिल कर देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने को फिल करने हैं। उसके नीचे आप देखेंगे नंबर ऑफ सेक्शंस बाई क्लास, कक्षा के अंदर कितने सेक्शन संचालित हो रहे हैं, जितनी भी अपने विद्यालय के अंदर कक्षाएं हैं उनमें जितने भी सेक्शन हैं वो अपने को यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ अगर आपके एक एक सेक्शन है तो यहाँ एक एक फिल करेंगे और अगर एक से ज़्यादा है तो जितनी भी संख्या है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। दूसरी साइड आप देखेंगे अपर प्राइमरी के लिए अगर हॉस्टल की व्यवस्था है, स्टे करने की व्यवस्था है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा यहाँ नो आ जाएगा। और यस करते हैं तो यहाँ पर फिर गर्ल्स की और बॉयज़ की संख्या अपने को फिल करनी है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी के लिए भी अगर किसी प्रकार की स्टे करने की व्यवस्था है बच्चों के लिए तो यहाँ यस और नो आपको कर देना है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर वही कंडीशन रहेगी, गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ देखिए हायर सेकेंडरी, यदि कक्षा 11 और 12 के लिए व्यवस्था है तो वो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर रहेगी, अपने को यस करना है, नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। दूसरी साइड में देखेंगे आप ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय की स्थापना का वर्ष क्या है वो अपने को यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल, यहाँ पर जो प्राइमरी है वो कब हुआ था, अपर प्राइमरी कब हुआ था, सेकेंडरी कब हुआ था या सीनियर सेकेंडरी, जो भी स्कूल की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, तो वो ईयर अपने को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, प्राइमरी से अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत कब हुआ है वो यहाँ पर ईयर अपने को फिल करनी है, या अगर अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ है तो वो ऑप्शन भी अपने को यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी कंडीशन है अपने वो यहाँ पर फिल कर देंगे, उसका जो ईयर है वो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद में 1.25 जो बिंदु है उसमें देखिए आप इस दिस ए माइनॉरिटी मैनेज स्कूल, यानी माइनॉरिटी मैनेज स्कूल अगर है तो यहाँ पर अपने को यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है। अगर यहाँ पर माइनॉरिटी मैनेज्ड है, माइनॉरिटी के द्वारा संचालित है, तो यहाँ पर अपने को नीचे फिर जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपने को पूरा फॉर्म है वो फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद में नीचे आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट का। तो यहाँ पर आपको सेव या सेव एंड नेक्स्ट इन दोनों में से किसी भी एक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसी को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, और अगर इसको सेव करके आप अगले पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर इस पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सीधा नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज ओपन होगा, प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में दूसरा पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों बिंदु संख्या 1.28 से 1.40 तक अपने को MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, RTE, CCE आदि के बारे में ये जानकारी देनी है। तो इसके लिए 1.28 बिंदु जो है, क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर अपने को हाँ या नहीं, अगर हम मातृभाषा में अध्ययन करवाते हैं तो हाँ आ जाएगा, अन्यथा नहीं आ जाएगा। इसके बाद में बिंदु संख्या 1.29 स्कूल में पढ़ाने का माध्यम
किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों यदि एक से अधिक का उल्लेख करें, सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा माध्यम है, जिस माध्यम में सबसे ज्यादा अध्ययन हम करवाते हैं, वो अपने को 1 नंबर पे देना है। उसके बाद में यदि अन्य किसी माध्यम के अंदर भी हम अध्ययन करवाते हैं तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश 4 लैंग्वेज अपने को यहाँ पर दी हुई है। इनमें से जो भी आपका माध्यम है जिसमें आप अध्ययन करवाते हैं वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इस साइड में देखिए बिंदु संख्या 1.35 शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षिक वर्ष 2020-21। यहाँ पर पिछले साल जो शैक्षणिक दिवस हैं उनकी संख्या अपने को देनी है। तो प्राथमिक स्तर में चूंकि विद्यालय ओपन नहीं हुआ था तो यहाँ पर 0 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 51 दिन विद्यालय ओपन रहा था, 51 दिन शिक्षण दिवस अपने थे। तो यहाँ पर ये अपने संख्या भर देंगे। और अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय है तो उसके लिए यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की संख्या भी अपने को फिल करनी है। उसके बाद बिंदु संख्या 1.36 देखिए बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या अपने को यहाँ पर देनी है। जो भी ठहरने के घंटों की संख्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आप 1.37 में देखेंगे अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन अध्यापकों की स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने कर रखी है, इसको चेंज भी कर सकते हैं और अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ पर नए सिरे से फिल कर सकते हैं। उसके बाद बिंदु संख्या 1.31 देखिए यहाँ पर क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्री वोकेशनल कोर्स यदि हम संचालित करते हैं तो यहाँ पर हाँ आएगा, अन्यथा यहाँ पर नहीं आ जाएगा। उसके बाद 1.32 बिंदु में क्या स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। कोई भी वोकेशनल कोर्स अगर यहाँ पर हम विद्यालय में संचालित करते हैं या एजुकेशनल कोई प्रोग्राम संचालित करते हैं तो यहाँ पर हमें हाँ के ऊपर क्लिक करना है और अन्यथा अपने को नहीं पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए आप 1.33 बिंदु नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में उदाहरणार्थ 2.6। तो यहाँ पर अपने को अपने विद्यालय के नजदीक यदि कोई प्राथमिक स्कूल है तो उसकी दूरी यहाँ पर अपने को देनी है। जो भी प्राथमिक स्कूल नजदीक में है उसकी दूरी देनी है। कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है उसकी दूरी यहाँ पर हम देंगे, माध्यमिक विद्यालय की दूरी यहाँ पर हम देंगे और उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूरी यहाँ पर हमें दे देंगे। तो इस प्रकार से जो भी अपने नजदीकी स्कूल हैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उनकी दूरी जो है वो किलोमीटर में अपने को यहाँ पर फिल करनी है। फिर यहाँ देखिए बिंदु संख्या 1.38 है क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो यहाँ पर हाँ करेंगे और नहीं किया जा रहा है तो नहीं। तो अगर यहाँ पर प्राथमिक स्तर के अंदर CCE लागू है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। और वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, कितने आकलन आपने किए हैं वो अपने को यहाँ पर फिल करना है। अगर उच्च प्राथमिक स्तर में भी संचालित किया जा रहा है तो यहाँ हाँ करेंगे और हाँ करने के बाद में आगे अपने आकलन की संख्या फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए आप, यदि CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो पोर्टफोलियो हम तैयार करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। कोई भी रिकॉर्ड अगर हम संधारित कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर हाँ करेंगे। और यदि हाँ क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है तो यहाँ पर अगर हम माता पिता के साथ साझा करते हैं तो हाँ आ जाएगा, अन्यथा नहीं आ जाएगा। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, स्कूल के द्वारा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो इसमें जो भी मूल्यांकन आइटम हम तैयार करते हैं वो स्कूल में तैयार करते हैं या राज्य के द्वारा अपने को प्रेषित किए जाते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ज्यादातर हम स्कूलों में ही तैयार करते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है उसको हम ओके कर देंगे। फिर देखिए आप 1.34 बिंदु क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है। तो ऐसी कंडीशन अगर है कि सड़क मार्ग है वो किसी कारणवश जो बारिश के टाइम में या अन्य किसी कारण से बाधित होता है तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी भी मौसम के अंदर कोई समस्या नहीं आती है तो हम यहाँ पर हाँ कर देंगे। उसके बाद 1.39 बिंदु के अंदर शैक्षिक स्तर कब शुरू होता है माह बताएं। तो यहाँ पर अपने जुलाई में शुरू होता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जुलाई। और यदि कोई अन्य स्टेट की हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मंथ है जब से अपना शैक्षिक स्तर शुरू होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, जमा करें और अगला और अगला। यहाँ इन तीनों में से बीच वाले ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है।
जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने मैसेज आ जाता है प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली का, और अपने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1.41 बिंदु, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, हाँ या नहीं। अगर अपने विद्यालय के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होता है तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे, और जैसे ही हाँ करेंगे तो नीचे अपने को आंगनवाड़ी की जो डिटेल है, जैसे केंद्र का कोड, नाम और कुल बच्चों की संख्या, लड़के लड़कियां, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। तो इस प्रकार की ये जो डिटेल है ये अपने को फिल करनी है, और अगर संचालित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर ये जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इसके बाद नीचे देखिए आप, क्या बालवाटिका सह स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है। तो बालवाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी यदि विद्यालय के अंदर है तो यहाँ हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप 1.47 बिंदु, क्या आरटीई मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है। तो यहाँ पर लगभग विद्यालयों के अंदर एसएमसी का गठन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हाँ करेंगे। उसके बाद नीचे है, क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए है, जहां पर एसडीएमसी का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर यदि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हम फिल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अपने पास ओपन होगा, और यदि प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल की फिल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अपने पास ओपन होगा, और इनमें हम हाँ ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि एसडीएमसी एसएमसी का गठन नहीं किया गया है तो यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए आप, गत शैक्षिक स्तर वर्ष 2020-21 में आयोजित एसएमसी एसडीएमसी बैठकों की संख्या। यहाँ पर जितनी भी बैठकें 2020-21 में आयोजित की गई हैं उनकी संख्या अपने को इस बॉक्स के अंदर फिल करनी है। नेक्स्ट है अपने, क्या एसएमसी एसडीएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है। तो अगर विकास योजना तैयार की है तो हाँ आ जाएगा, और अगर नहीं की है तो अपने को यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर, यदि हाँ वर्ष का उल्लेख करें तो अपने को यहाँ पर जो वर्ष है वो फिल करना है। यदि हम एसएमसी के द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की गई है तो अपने को यहाँ पर वर्ष है वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखिए 1.43 बिंदु, क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो हैं, जिन बच्चों को विद्यालय आने में परेशानी होती है और जिनका नामांकन अपने विद्यालय के अंदर है और वो घर से ही अध्ययन करते हैं, ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो यदि ऐसा कोई बच्चा अपने विद्यालय के अंदर नामांकित है तो अपने को यहाँ पर हाँ करना है, और अगर नहीं है तो 2 नंबर ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है, और यदि है 1 नंबर ऑप्शन अपने सिलेक्ट करते हैं तो नीचे जो डिटेल दी हुई है वो अपने को फिल करनी है। यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या वर्तमान वर्ष 2021-22 में, गत वर्ष 2020-21 में और गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ये डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद में विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित कराता है वो अपने को यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्कूल शिक्षक, विशेष रूप से लगे हुए शिक्षक, दोनों, गैर सरकारी संगठन या अन्य। यदि नामांकित है बच्चा और विशेष प्रशिक्षण ले रहा है तो उसके लिए अपने को यहां से सिलेक्ट करना है। नीचे आपके है विशेष प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जाता है, तो अपने को यहां पर स्कूल परिसर में, स्कूल परिसर के अलावा या अन्य और दोनों, इनमें से कहां पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है वो अपने को सिलेक्ट करना है। फिर आप देखिए 1.48 बिंदु, क्या स्कूल निर्माण समिति, स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। अगर गठन किया गया है, कोई निर्माण कार्य करने के लिए विद्यालय के अंदर कोई कमेटी बनाई गई है तो अपने को यहां पर हाँ सिलेक्ट करना है, अन्यथा 2 नंबर ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। आगे है, क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है। एकेडमिक कमेटी अगर हमने बनाई है तो यहाँ पर हाँ, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया है। यहाँ पर पीटीए का गठन अगर किया गया है तो अपने को यहाँ पर हाँ करना है, अन्यथा 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। और यदि हाँ तो गत शैक्षणिक स्तर में आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या। अगर पीटीए का गठन किया गया है, अध्यापक अभिभावक संस्था का गठन किया गया है, तो बैठक कितनी की गई है वो अपने को यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है अपने 1.49 बिंदु, क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है। यहाँ पर यदि ऐसा कक्षा कक्ष है जिसमें एक से ज्यादा कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जाता है तो हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप, यदि हाँ एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं, अगर यहाँ पर हम हाँ करते हैं तो यहाँ से अपने को क्लास है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन कौन सी कक्षाओं को हम एक साथ पढ़ाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बच्चों की संख्या भी अपने को फिल करनी होगी।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 1.44 बिंदु है, वर्तमान वर्ष 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। रेमेडियल टीचिंग अगर किसी विद्यार्थी को हम करवा रहे हैं तो उसकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। अगला है शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षा में भाग लेने वाले छात्र। शिक्षा के अंदर सुधार या वृद्धि के लिए यदि कोई विद्यार्थी भाग लेता है कक्षाओं के अंदर तो उसकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट है गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूलों के दौरों का ब्यौरा। यहाँ पर जो विद्यालय के अंदर दौरे किए गए हैं जिसमें शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी है, सीआरसी हेड जो है समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या कितनी है, खंड स्तरीय अधिकारी बीआरसी स्तरीय जो अधिकारी हैं उनका विजिट कितनी बार हुआ है, और जिला या राज्य स्तरीय अधिकारियों के दौरों की संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। तो जो भी निरीक्षण किए गए हैं उनकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद इधर आप देखेंगे क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है। अगर स्कूल है वो किसी कॉम्प्लेक्स का भाग है जहां पर एक से ज्यादा स्कूल संचालित हो रहे हैं तो अपने को यहाँ पर हाँ करना है, अन्यथा नहीं आ जाएगा। अगर अपने यहाँ पर हाँ करते हैं तो क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, तो यदि हब स्कूल है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर हाँ करते हैं तो नीचे अपने को ये कॉलम फिल करने होंगे। यदि हाँ स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या, तो यहाँ पर पूर्व प्राथमिक कितने विद्यालय हैं, प्राथमिक कितने विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक कितने हैं, माध्यमिक कितने हैं और उच्च माध्यमिक कितने हैं। तो इस प्रकार से यदि अपना विद्यालय एक हब स्कूल है तो यहाँ पर कितने विद्यालय उसके अंडर में संचालित हैं उनकी संख्या अपने को यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद देखिए जैसे ही ये फॉर्म हम कंप्लीट फिल कर लेते हैं तो अपने बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपना ये फॉर्म है वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए और आगे के जो कॉलम है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ओपन होते हैं। यहाँ पर अगर सेट प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर हाँ करेंगे। और उसके बाद है वर्तमान शैक्षणिक स्तर 2021-22 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, कौन से मंथ में अपने को पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है। तो यहाँ पर अगर प्राथमिक स्तर के लिए टीएलएम अवेलेबल है तो हाँ करेंगे और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी टीएलएम अवेलेबल है तो यहाँ पर भी हमें हाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे देखिए आप यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को टीएलएम प्रदान की जाती है उनकी संख्या अपने को प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों के लिए यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट है यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पर गणित के लिए अपने जितने भी बच्चों को टीएलएम दी जा रही है उनकी संख्या फिल कर देंगे। अगला बिंदु अपना है क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है। यदि अपने को किसी प्रकार की सप्लीमेंट्री सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है तो यहाँ पर हमें हाँ करना है और नहीं हुई है तो 2 नंबर ऑप्शन अपने सिलेक्ट करेंगे। अगर उच्च प्राथमिक के लिए भी यही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर यदि हम हाँ करते हैं तो नीचे अपने को इसकी डिटेल है वो देनी पड़ेगी। यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को हमने उपलब्ध करवाई है वो संख्या यहाँ पर देनी है। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आप नीचे स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है, प्राइमरी लेवल की पुस्तकें कितनी है वो यहाँ पर हमें फिल करनी है और अपर प्राइमरी लेवल की पुस्तकों की संख्या यहाँ पर हमें फिल करेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आगे वाले जो कॉलम है वो ओपन होंगे, उनके अंदर अपने को फिल करनी है। उसके बाद देखिए आप उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल अंक रजिस्टर में देखते हुए, तो विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें जो वितरित की जाती है उनकी संख्या कितनी है, कितने बच्चों को पुस्तकें वितरित की गई हैं वो संख्या अपने को यहाँ पर फिल कर देनी है। अगला बिंदु है दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता की संचार की संख्या। माता पिता के साथ हमने बच्चों द्वारा जो प्रोग्रेस की जाती है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो शेयर की है तो उन बच्चों की संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है, कितने बच्चों के माता पिता को हमने सूचित किया है। उसके बाद देखिए क्या माता पिता स्वयं सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं। यदि अभिभावकों का सहयोग हमें मिलता है तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। अगला बिंदु अपने है क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है। तो यहाँ पर
जैसी भी कंडीशन है अपने हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे। सहकर्मी सीखने का मतलब यहाँ पर है कि सहयोग के द्वारा अगर सीखने की शुरुआत विद्यालय के अंदर हमने की है, आपसी सहयोग के द्वारा अगर हम सीखने की गतिविधि आयोजित करते हैं तो अपने को यहाँ पर हाँ करना है। इसके बाद क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए यदि खेल उपकरण उपलब्ध हैं तो अपने को यहाँ पर हाँ करना है, अन्यथा नहीं करेंगे। और उसके बाद अपने बीच वाले ऑप्शन जमा करें और अगला के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना ये फॉर्म है वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज के ऊपर अपने आ जाएंगे। यहां पर देखिए कुल सर्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। तो यहां पर यदि हमने लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम तैयार किए हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ सामग्री अपन ने बनाई है, तो उसकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। कक्षा 6 के लिए जो सामग्री बनाई है उसकी संख्या यहाँ आ जाएगी, 7 की यहाँ और 8 की यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या, इसकी संख्या अपने को यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट अपना है क्या स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं? यदि बनाए हैं तो अपने को यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है, और अगर ऐसी कोई सामग्री शिक्षकों के द्वारा तैयार नहीं की गई है तो अपने को यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए आप अगला बिंदु है अपना, क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो ये प्रतियोगिताएं या जो एक्टिविटीज है वो अगर विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती हैं तो अपने को यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है, अन्यथा नहीं सेलेक्ट कर देंगे। जिस भी कक्षा के लिए आयोजित करते हैं उसके लिए हाँ हो जाएगा, और किसी कक्षा के लिए आयोजित नहीं की गई है तो यहाँ पर हमें नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या। इसका मतलब है जहां पर बच्चों को कठिनाई महसूस होती है सीखने में, ऐसे पॉइंट्स हमने कितने पहचान किए हैं उनकी संख्या प्रत्येक कक्षा के लिए अपने को यहाँ पर फिल करनी है। बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या अन्य किसी एक्टिविटी के अंदर समस्या आती है तो उसकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी यदि बच्चों को दी गई है, उससे बच्चों ने कुछ ग्रहण किया है तो यहाँ पर उन बच्चों की संख्या अपने को फिल करनी है। आगे है मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर अपने को मनोसामाजिक यानी साइकोसोशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर यदि बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो अपने को यहाँ पर उन बच्चों की संख्या फिल करनी है। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में अपने को नीचे जमा करें और अगला इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए आप स्कूल भवन की स्थिति, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या रेंटेड है, किराए पर है, जो भी कंडीशन है अपने को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है स्कूल भवन का प्रकार, स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या। यहाँ पर अपने को फिल करनी है पक्का ब्लॉक कितना है, आंशिक रूप से पक्का कितना है, और कच्चा भवन कितना है, तंबू, जीर्ण शीर्ण भवन, निर्माणाधीन, जो भी है वो अपने को यहाँ पर संख्या फिल करनी है। और संख्या फिल करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये संख्या ऊपर ऑटोमेटिक ऐड होकर के आ जाएगी। नीचे आप देखिए चार दीवारी का प्रकार, यहाँ पर किस प्रकार की चार दीवारी है वो अपने को सिलेक्ट कर लेना है। इधर आप देखेंगे स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, पूर्व प्राथमिक के लिए कितने हैं, प्राथमिक के लिए कितने हैं और उच्च प्राथमिक के लिए कितने रूम अपने हैं वो अपने को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर हम फिल करेंगे तो ये संख्या नीचे ऑटोमेटिक ऐड होकर के आ जाएगी। उसके बाद निर्माणाधीन कक्षों की संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कक्षाओं की संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। जीर्ण शीर्ण कितने हैं वो यहाँ पर हमें फिल कर देंगे। स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा, यहाँ देखिए आप पक्का, अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की आवश्यकता, अधिक मरम्मत की आवश्यकता, जो भी कंडीशन है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। जैसे अपने विद्यालय में जितने भी कमरे हैं उनमें से जो पक्के कमरे हैं उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली मरम्मत की अगर आवश्यकता है तो उन कमरों की संख्या अपने यहाँ पर आ जाएगी, और मरम्मत की अधिक आवश्यकता है तो उन कक्षों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार आंशिक रूप से पक्का के लिए हम भरेंगे, कच्चे के लिए भरेंगे और तंबू के लिए भरेंगे। उसके बाद स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या, जो कक्षा कक्ष के रूप में काम में लिए जाते हैं उनको छोड़कर अन्य रूम अपने जैसे ऑफिशियल यूज के लिए हम रूम काम में लेते हैं उनकी संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। और फिल करने के बाद में फिर वही अपने को जमा करें और अगला के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए आप, क्या स्कूल में शौचालय है, तो यहाँ पर अपने को हाँ सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको शौचालय और मूत्रालयों का विवरण देना है, जिसमें
CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है और कुल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो जो भी संख्या है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। CWSN बच्चों के लिए शौचालयों की संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। CWSN बच्चे वो होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है उसके लिए शौचालय की संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद CWSN अनुकूल शौचालयों सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगी। जैसे हम ऊपर वाली फिल करेंगे, फिल करने के बाद में ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद मूत्रालयों का विवरण यहाँ पर अपने को देना है। फिर नीचे आपको तालिका 2.5 में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था कितने शौचालय मूत्रालय के अंदर है वो संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं। क्या लकड़ी के शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है, इसके लिए अपने को यहाँ हाँ नहीं, अगर है और कार्यात्मक नहीं है तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, तो हाँ हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप पेयजल का मुख्य स्रोत किस प्रकार का स्रोत है जिसके माध्यम से विद्यालय में पीने के पानी की आपूर्ति होती है, वो अपने को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उपलब्धता हाँ नहीं, कार्यात्मक हाँ नहीं, उपलब्ध कौन सा है वो अपने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उनमें से क्रियाशील कितने हैं वो अपने को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस प्रकार की कंडीशन है कि यहाँ पर ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन के अंदर अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर हम अन्य के अंदर मैन्युअली फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र आरओ उपलब्ध है, अगर आरओ लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, अगर हम पीने के पानी की गुणवत्ता है उसकी जांच प्रयोगशाला के माध्यम से करवाते हैं तो यहाँ पर हमें हाँ सिलेक्ट करनी है, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, ये यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। यदि हाँ वॉश पॉइंट्स की संख्या, अगर यहाँ पर हम हाँ सिलेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट्स हैं, कितने नल हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है उसकी संख्या अपने को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद देखिए क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, तो यहाँ पर हाँ नहीं, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं, जो भी कंडीशन है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, तो ये यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर है, तो यहाँ पर अपने को हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। अगर पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तकों की संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर देनी है। एनसीईआरटी, एनबीटी या अन्य सरकारी प्रकाशक से पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद बुक बैंक यदि है हाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने को पुस्तकों की संख्या देनी होगी। पढ़ने का कोना, इसके अंदर भी अपने को यहाँ पर पुस्तकों की संख्या देनी होगी। नीचे आप देखेंगे क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, यदि लाइब्रेरियन की पोस्ट अपने विद्यालय के अंदर है और प्रेजेंट में कार्यरत है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्या स्कूल में समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, अगर अपने विद्यालय के अंदर कोई भी समाचार पत्र आता है तो यहाँ पर अपन हाँ कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आप क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, अगर विद्यालय के पास भूमि है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं हो जाएगा। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं हम सिलेक्ट कर लेंगे। यदि यहाँ पर नहीं करते हैं तो क्या विद्यालय ने बच्चों के लिए खेल के मैदान, नगरपालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, तो यहाँ पर अपने को ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं करने पर इनमें अगर हमने व्यवस्था की है तो इनमें से अपने को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे देखिए आप क्या गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, तो यहाँ पर अपने को हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। यदि हाँ तो पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की संख्या, कुल कितने बार स्वास्थ्य जांच की गई थी वो संख्या अपने को यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड, ऊंचाई का मापन किया गया या नहीं, वजन का मापन किया गया या नहीं, आंखों की जांच चिकित्सकीय यानी अन्य कोई अगर जांच की गई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। गले से संबंधित कोई जांच की गई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद बच्चों को दी कृमिनाशक गोली, पूर्ण 2 खुराक, आंशिक रूप से 1 खुराक नहीं दिया गया, जो भी कंडीशन है। कृमिनाशक जो गोलियां एल्बेंडाजोल की गोलियां आती है अपने विद्यालय के अंदर, उनकी क्या स्थिति है वो अपने को यहाँ पर देनी है। उसके बाद
CD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां। तो यहाँ पर जो ब्लू और पिंक कलर की गोलियां आती हैं अपने आयरन और फोलिक एसिड की, उनकी स्थिति अपने को यहाँ पर दर्शानी है, हाँ या नहीं। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? अपने विद्यालय के अंदर अगर स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड रखा जाता है तो अपने यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं हो जाएगा। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? तो यहाँ पर अपने जैसी भी कंडीशन है हाँ या नहीं सिलेक्ट कर। थर्मल स्कैनर का यहाँ पर मतलब है थर्मामीटर। यदि विद्यालय के अंदर बच्चों का टेम्परेचर मापने के लिए उपलब्ध है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? जो भी कंडीशन है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं? अगर विद्यालय के अंदर आवश्यक दवाएं उपलब्ध है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं हो जाएगा। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? तो रैंप की कंडीशन यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। यदि एक हाँ, क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है? अगर यहाँ पर हम हाँ करते हैं तो हाथ की रेलिंग है वो उपलब्ध है या नहीं है। हाथ की रेलिंग मतलब साइड के अंदर अपने पाइप लगाए हुए होते हैं जिनको पकड़ करके ऊपर हम चढ़ते हैं। अगर वो है तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है समर्पित क्लस्टर स्तर पर? कोई नहीं। यदि विद्यालय के अंदर है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, और क्लस्टर स्तर पर है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, और कोई टीचर नहीं है तो यहाँ पर अपने सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है? जो किचन गार्डन की व्यवस्था करने का आदेश अपने पास आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमने विद्यालय के अंदर सब्जी है वो लगाई हुई है तो यहाँ पर हम हाँ सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं आ जाएगा। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है? तो यहाँ पर अपने जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हाँ या नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान है? अगर कचरा पात्र अपने विद्यालय के अंदर है तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के लिए हाँ, सभी के लिए हाँ, कुछ के लिए और नहीं, इन तीनों में से जो भी कंडीशन है वो ऑप्शन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार शौचालय के लिए भी यहाँ पर हम हाँ, नहीं और हाँ, कुछ के लिए जो डस्टबिन है उसकी क्या कंडीशन है उसके लिए अपने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रसोई के लिए अगर डस्टबिन है तो यहाँ पर भी हम हाँ या नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? तो अगर सभी विद्यार्थियों के लिए है तो 1 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आंशिक रूप से है तो 2 नंबर हो जाएगा, और कोई फर्नीचर नहीं है तो यहाँ पर 3 नंबर सिलेक्ट हम कर लेंगे। अगर हाँ सिलेक्ट करते हैं तो अपने यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था जो है, जितनी भी संख्या है फर्नीचर की वो यहाँ पर देनी है। ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद में यहाँ पर हमें जमा करें और अगला इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 2.18 बिंदु तक पूरी डिटेल समझा दी है, ये आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश थी कि आपको पूरी प्रोसेस है वो लाइव दिखाई जाए, पूरी यूडाइस फिल करने की प्रोसेस दिखाई जाए, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अभी भी यहाँ तक अपने पहुंचे हैं, इसमें 45 से 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। आगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर भाषा में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश करेंगे, जो अपने पेज है वो इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने जो सारी सूचनाएं हैं वो इंग्लिश में शो हो जाएंगी। और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से भाषा को हिंदी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से अपनी जो सारी सूचनाएं हैं वो हिंदी के अंदर अपने सामने ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर प्रमाणित नहीं है और सभी फॉर्म भरे ये ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मैंने पूरी ये कंप्लीट कर दी है इसलिए यहाँ पर सभी फॉर्म भरे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड या शुरू नहीं किया गया आएगा, और यदि आपने शुरू कर दी है पूरी नहीं किया तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस या कार्य प्रगति पर इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्रमाणित नहीं है लिखा हुआ है, इसकी आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी प्रमाणित करने का ऑप्शन शुरू नहीं किया गया है, वो हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे आपको ये जो मॉड्यूल दिए गए हैं इनमें से जो भी मॉड्यूल आपको भरना है उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके आपको पूरे मॉड्यूल हैं वो फिल करने हैं। और उसके बाद में यदि हम नीचे देखें सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, डाउनलोड विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC, भरा DCF, यानी भरा हुआ जो अपने DCF फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे एक सूचना आपको दी हुई है, विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC और स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC हर घंटे में एक बार डाउनलोड किया जा सकता है। यानी एक बार हमने अगर डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद 1 घंटे तक हम इसको पुनः डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आगे वाला जो है डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट कार्ड या SRC, तो ये अपने यहाँ से दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जब ये पूर्ण कर देंगे प्रत्येक मॉड्यूल तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए पूर्ण या कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। और अगर आपने ये शुरू कर दिया है और बीच में छोड़ दिया तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस
कार्य प्रगति पर दिखाई देगा। और अगर शुरू भी नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड या शुरू नहीं किया गया आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए प्रमाणन विकल्प अभी तक सक्रिय नहीं है, प्रमाणित नहीं। तो यहाँ पर डेटा है उसको प्रमाणित करने के लिए अपने को अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे ही ऑप्शन मिलेगा कोशिश रहेगी आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।